20 घंटे चर्चा हुई है इस देश की संसद में वंदे मातरम के ऊपर, उस संसद में जिसको चलाने का खर्चा आपके और हमारे टैक्स के पैसों से आता है। जबकि चर्चा होनी चाहिए इंडिगो वाले क्राइसिस के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, रुपीज के डाउनफॉल 90 पार पहुंच गया, दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर। लेकिन पूरा का पूरा शीतकालीन जो सत्र है वो सिर्फ वंदे मातरम की भेंट चढ़ा दिया गया है। जबकि हंसी की बात तो ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था वो आज स्वर्ग से बैठ करके देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि इस गाने का जो मतलब है वो मतलब ही आपने खत्म कर दिया है। सुजलाम यानी कि क्लीन वाटर कहाँ है, पता नहीं है कितना क्लीन वाटर है, हमें मालूम है। सुफलाम यानी कि अच्छा फूड, गुड क्वालिटी का फूड, अच्छे फूड क्वालिटी के इंडेक्स में हम इस वक्त पूरे विश्व में कहां पर हैं ये भी आपके सामने है। मलय शीतलाम की तो मैं बात ना करूं, वो ज्यादा बढ़िया। क्लीन एयर, साफ हवा होनी चाहिए। जो दिल्ली में 500 AQI में बैठ करके ये वंदे मातरम पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस गीत के अगर हिंदी मीनिंग निकाल लेते तो शायद थोड़ी अकल आ जाती। खैर, मेरा दावा है कि इन चर्चा करने वालों में 100% 90% ऐसे लोग होंगे जिन्हें वंदे मातरम पूरा आता भी नहीं है। अगर उनके सामने हम लिख करके दे देंगे तो भी वो उसको रिपीट में पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर इसके मतलब को समझने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब ये सॉन्ग लिखा होगा और देश का ये राष्ट्रीय गीत जब हुआ, उससे पहले उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा जब शुद्ध हवा के लिए एयर प्यूरिफायर लगाया जाएगा, शुद्ध पानी चाहिए उसके लिए वाटर प्यूरिफायर लगाया जाएगा, अगर बिजली 24 घंटे चाहिए तो इन्वर्टर लगाया जाएगा, शिक्षा अच्छी चाहिए तो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो फिर सरकार किस लिए बनाई गई है? सिर्फ टैक्स लेने के लिए, अमीरों को कम से कम ब्याज पर 1-1 रुपए में जमीन देने के लिए। गरीब आदमी के लिए क्या है? उनके लिए सिर्फ चुनावी भाषण है और चुनाव के वक्त उनके लिए चंद रुपए हैं, कहीं 2000, कहीं 10,000, कहीं पर एक फ्री सिलेंडर। और इसके अलावा ज्यादा कष्ट की जिंदगी है तो पिछले जन्म पर डाल दीजिए, पिछले जन्म के कर्म है उसको कैसे न कैसे आपको भुगतना पड़ेगा। ये गरीब आदमी की किस्मत है।